श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
श्रीमद्भागवत चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री शिव शंकराय चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री विष्णु लक्ष्माय चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वंदनामस्तते भक्ति न ज्ञानी नमः। विद्यान स्वरूपम नमामि ता। कृष्णान वंदे नमः नमः। अदिति योगिनं नमामि ता। नति कृष्णान नमः। कृष्ण वंदे नमामि ता। भक्ति न ज्ञानी नमस्तते। सभी भक्त बंधु कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से कथा में आनंद आता है, कथा का सुनने का रस प्राप्त होता है, मन की गति में आनंद आता है। कथा सुनकर जो हम घर जाते हैं वो कथा हृदय में बैठ जाती है और गोविंद से मिलाने का काम करती है। और आत्मा का मिलन जब होता है तो वो मानव बन जाता है। कथा की ओर ध्यान विशेष तरीके से बातें बंद। जब शरीर और आत्मा जहां मिलती हैं वो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है। हम लोग कृष्ण के हृदय में बैठकर के कथा सुन रहे हैं और कृष्ण का हृदय क्या है? आनंद। क्योंकि जो आनंद के बंधन में बंध जाता है वो श्रीमद् भागवत कथा का प्रेमी हो जाता है। हमें संसार में बांधने वाला कोई नहीं है, हमें संसार में कोई रखने वाला कोई नहीं है, हमें संसार में किसी व्यवस्था में भी रखने वाला कोई नहीं है। अगर जीवन के हृदय को किसी ने बांधा है तो कृष्ण का आनंद है। और व्यक्ति जिस प्रकार से भोजन के लिए दिन रात भटकता है, इसी प्रकार से हृदय उस आनंद के लिए भटकता है जिस आनंद से भगवान प्राप्त हो जाता है। संसार में उठना, जीना, खाना, पीना क्या जीवन है? इस जीवन को तो कुत्ते भी जीते हैं, इस जीवन को तो गधा भी जीता है, इस जीवन को तो सूअर भी जीता है। उड़ने वाला पशु पक्षी, चलने वाला जीव, हर व्यक्ति इस जीवन को जी रहा है। लेकिन जीवन कौन सा है जो आनंद परमात्मा के लिए भटकता रहे और उस हृदय को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाए? वो सच्चा आनंद परमात्मा से जुड़ देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग आनंद में के बंधन में हैं। और देखो, तुम लोग ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति भक्ति के बंधन में बना रहता है, जब तक कृष्ण से जुड़ जाता है, और जब व्यक्ति कृष्ण के बंधन से दूर हो जाता है, वो अपवित्रता रास्ते पर चला जाता है, जिस रास्ते पर कभी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं भोजन में आनंद आ गया, हम लोग कहते हैं किसी रचे हुए पदार्थ, किसी मिठाई में आनंद आ गया, किसी सुंदर भोजन में आनंद आ गया।
खाने पीने वाली चीज में स्वाद आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता। कि कृष्णान बंदनम व्यापक न आनंदना, भक्ति न व्यापक कृष्णानमम, विद्यान आनंदनम। भैया आनंद ज्ञान में आएगा, बेटा धीमे, आनंद ज्ञान में आएगा, आनंद सत्संग में आएगा। सत्संग किसे कहते हैं? जहां सत्य की प्रचार हो रहा हो। सत्संग किसे कहते हैं? जो आत्माओं के बंधन को तोड़ देता हो। सत्संग किसे कहते हैं? जो दुनिया के झगड़ों को त्याग देता हो। सत्संग किसे कहते हैं? जो भक्ति के लिए भागता हो। और सत्संग किसे कहते हैं? जो परमात्मा के लिए रोता हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। वो सत्संग नहीं है जिस सत्संग के अंदर सांसारिक बातें चलती हों। वो सत्संग नहीं है जो मेरी भावनाओं की और मेरे सांसारिक जीवन को चलाने की बातें चलती हों। वो सत्संग नहीं है जहां स्वार्थ की बातें चलती हों। वो सत्संग नहीं है जहां माया की चर्चा चलती हो। बिन सत्संग विवेक न होई, ओ रामा रामा रामा। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तेज नहीं आता है। एक क्रोध का तेज आता है, एक धन के अहंकार का तेज आता है, एक अनेकों पदार्थ जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनका तेज आता है। लेकिन सत्संग में इन चीजों का तेज नहीं आ सकता। सत्संग में केवल किसका तेज आ सकता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन विवेक कब होगा? राम कृपा बिन सुलभन ओ राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम राम। भैया राम के कहने से क्या मिलेगा? राम कहो अच्छी राह मिलेगी। सीता कहो मन शीतल रहेगा। राधा कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहो तुझे प्रेम मिलेगा। कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा। कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा। राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं। राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं। घनश्याम मेरे हैं, राधा राम मेरे हैं। घनश्याम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। राम ओ राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं। राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं। राम क्यों कहा जा रहा है? कृष्ण क्यों कहा जा रहा है? राधा क्यों? क्या मूर्ति सेवा से तुम्हें भगवान मिलेगा? क्या मंदिर में बैठने से भगवान मिलता है? मंदिर में तो पुजारी प्रतिदिन रहता है। भगवान मिलेगा कैसे? मैं सबसे पहले चर्चा ये प्रारंभ कर रहा हूं कथा से।
ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसी कौन सी भक्ति, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा सत्संग है जिससे भगवान प्राप्त हो। केले में भगवान नहीं है, पेड़ा में भगवान नहीं है। केला चढ़ाते हैं प्रसाद में मिल जाता है, फल चढ़ाते हैं प्रसाद में मिल जाता है। तुम सोचो कि फल और मिठाई चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाए, गलत है। अपने हाथों से रची हुई वस्तु से अगर भगवान प्रसन्न हो सकता है, नहीं, भगवान सरल चीज से मिलता है। भगवान केवल तुम्हें भगवान के नाम से ही मिलेगा। सत्संग में ज्यादा लंबी बात नहीं है, छोटी सी बात कहूंगा मैं। भगवान किस चीज से प्राप्त होता है? मूर्ति की सेवा तुम 2 घंटे करना और भगवान का नाम एक बार लेना, भगवान शायद मिलने के लिए खड़ा है। क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। रामायण में तुम लोग पढ़ते हैं ना, सब लोग विद्वान हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। रामायण में लिखा है ना कि कलयुग केवल नाम आधार। केवल माने एक वस्तु होती है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है इसमें। बहुवचन में हजारों वस्तु हो जाती हैं। वो आ रहे थे, वो आ गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल अपने नाम से प्राप्त होता है और भगवान केवल अपने नाम से मिलता है। और इसमें भी एक बात और कर दी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। केवल माने एक, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान इतनी सरलता से मिल रहा है। हम लोग माता की सेवा नहीं करते, पिता की सेवा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, मंदिर में जाकर के घंटी हिलाते हैं और लौटते में अनेकों प्रकार की दुनिया की बुराइयां करते हैं। क्या तुम्हें भगवान मिल सकता है? विचार कीजिए। कर्मान नामे व्यापक नाम, विद्यान नामे नमस्ते, सर्व्यान नामे लोका नाम, आदित्यान नामे नमस्तः। भगवान किससे मिलेगा? दुनिया का बुराई करने वाले को भगवान मिल सकता है क्या? दुनिया के घरों को बिगाड़ने वाले को भगवान मिल सकता है क्या? दुनिया के घरे में कलह कराने वाले को भगवान मिल सकता है क्या? भगवान तो उसको ही मिलेगा जो हृदय से भगवान का नाम लेगा, जो प्रेम से भगवान को पुकारेगा। और मैं एक शब्द और कह सकता हूं, अपने बाथरूम में बैठ करके भी तुम भगवान का नाम ले सकते हो, क्योंकि जहां भगवान का नाम अशुद्ध हो जाए वो भगवान का नाम नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और शिव पुराण में भगवान कह रहे हैं कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते। और मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी भी बंधन में बंधे हों, किसी भी परेशानी में बंधे हों, किसी भी खुशी में बैठे हों, वहां भी मेरे नाम का उच्चारण अगर एक बार करेगा तो मैं तेरे हृदय में व्यापक रहूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नाम का बात, तो हमें नाम से जीना है। आज से हम लोग इस भागवत के अंदर संकल्प ले रहे हैं। आज से हम लोग इस भागवत के अंदर एक ही संकल्प लेंगे। सबसे पहला शब्द मेरा ये है, अभी मैंने कथा शुरू नहीं करी, अभी तो मैं आपसे वैसे ही बातें कर रहा हूं, अभी कथा का कोई मतलब नहीं है। मेरी चर्चा चल रही है, क्योंकि शरीर को धोने से पहले इच्छाएं प्रकट होती हैं कि मुझे स्नान करना है। जब तक स्नान करने की इच्छा नहीं होगी, जब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब तक भक्ति को सुनने के लिए मन नहीं बन पाएगा, जब तक मैं भक्ति को नहीं सुन सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं स्नान नहीं किया, भागवत में बैठ गए स्नान नहीं किया, पूजा में बैठ गए, लेकिन भक्ति में बैठने का स्नान कौन सा है? मन को पवित्र करना है। और मन को पवित्र कौन करेगा? सत्संग, सत्य का संग। तुम सब सत्संग कर सकती हो घर के अंदर। जो माता एकांत में बैठ करके अगर एक माला का भी जाप करती है तो वो सत्संग कर रही है। अगर माता बैठ करके अपने माता पिता के चरणों को और धो करके माता पिता के चरणों की सेवा कर रही है, वो सत्संग की बैठ सकती है। जो माता अपने सत मार्ग पर चल रही है वो सत्संग को और अपने हृदय में प्राप्त कर सकती है। और जो माता संसार की बातों को सुन करके फिर भी प्रभु के लिए रो रही है, प्रभु के लिए भाग रही है, तो समझ लीजिए वो सत्संग के मार्ग पर चल रही है। तिलक लगाने से, माला पहनने से भगवान नहीं मिलता। तिलक लगाने से मस्तक की शोभा होती है, गले में कंठी पहनने से गले की शोभा होती है, वस्त्र पहनने से शरीर की शोभा होती है, काजल लगाने से नेत्रों की शोभा होती है। ये सब शरीर की शोभा है, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
अब मैं आपको कथा के लिए ले चलूंगा, क्योंकि आप लोग कथा। एक बार श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में आए। बड़ी सुंदर कथा, इसी कथा से लाभ मिलेगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में आए। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु आप आए, मेरा मन गदगद हो गया। प्रभु आप आए, मेरा मन प्रसन्न हो गया। प्रभु आपको आने से मेरे मन की आनंद की जो अनुभूति थी वो प्राप्त हो गई। आहा, सूत जी महाराज के चरणों में जब 88,000 ऋषि गिरे तो सूत जी के महाराज के चरणों से अस्पात्र होने लगे, रोने लगे। 88,000 ऋषि जब चरणों में गिरे, सूत जी महाराज रो रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने प्रसन्न किया। ये अहंकार को दूर करने वाली कथा। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि तुम रो क्यों रहे हैं? मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरी आयु तो 17 वर्ष की है और तुम सब 88,000 ऋषि 10,000 वर्ष के हैं और इतने बड़े और मेरे चरणों में गिर रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है कि तुम मेरे चरणों को क्यों छू रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा हूं। 88,000 ऋषि कहने लगे तुम बहुत बड़े हैं। कि क्यों? कि बल में बड़ा नहीं माना जाता, आयु में बड़ा नहीं माना जाता, धन में बड़ा नहीं माना जाता, क्रोध में बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा किसको माना गया है? जो ज्ञान में बड़ा हो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है? जो भेद पाले आपका, जो पाने वाला कौन है? तुम ज्ञान में बड़े हो और जो ज्ञान में बड़ा बच्चा अगर 5 साल का भी हो, उसके चरणों में आपको लेटना चाहिए। जितने भी विद्वान अपने चरणों को छुलवाते हैं, आप ध्यान रखना, जो विद्वान अपने चरणों को नहीं छुलवा रहा है वो चतुर है, वो चालू है, वो होशियार है। वो सोच रहा है कि मैं अपने चरणों को छुलवा करके अपने ज्ञान को संसार को नहीं देना चाहता। लेकिन ब्राह्मण ही ऐसा होता है, संत ही ऐसा होता है जो अपने चरणों को छुलवा करके अपने सारे ज्ञान को जनता में वितरण कर देता है और खुद खाली बना रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो सारे ज्ञान को दे करके और फिर चार्ज डेली करता रहता। आपने विद्वानों को कभी देखा है? आज की कथा के बाद में आपने चरण छुए, सारा आज की कथा का ज्ञान तुमने ले लिया, विद्वान खाली रह गया। विद्वान फिर अपने को कल चार्ज करेगा और जब अपने को चार्ज दोबारा ज्ञान के माध्यम से करेगा, फिर दोबारा अपनी चार्जिंग मशीन को तुम्हें दे देगा, खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ये संत का कर्तव्य है, ये विद्वान का कर्तव्य है। तुम ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो। सूत जी महाराज के चरणों में नेत्र में आंसू। सूत किसे कहते हैं? एक सूत होता है, कोई कपड़ा फट जाए तो उसको धागे से सिल देते हैं। पहले सूत से सिलते थे, सूत धागा होता है फटे हुए को सिलने वाला, और ये भी सूत यही काम करते हैं। वो सूत फटे हुए वस्त्रों को सिलता है और ये सूत और अपवित्र व्यक्ति को और संसार के बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। वो सूत है। 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी महाराज के चरणों को छुआ, सूत जी महाराज लेट गए और लेट करके 88,000 ऋषियों के चरणों को छूने लगे। और जब 88,000 ऋषियों के चरणों को छूने लगे, आहा, 88,000 के नेत्रों के आंसू निकले और कहने लगे कि आपने मेरे चरणों को क्यों छुआ? बड़ी सुंदर कथा। कहने लगे कि हमने तुम्हारे चरणों को छुआ क्योंकि तुम ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी महाराज कहने लगे इसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारे चरणों को छुआ। क्यों? क्योंकि तुम आयु में बड़े हैं। आयु में बड़े के चरण छूने से
तुम्हारी चेतना बढ़ती है। जो तुमसे आयु में बड़ा है, अगर तुम उसके चरण छुओगे तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। ध्यान से सुनना। और विद्वान के चरण छूने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों के पास में कुछ न कुछ प्राप्त होता है और दोनों प्रसन्न हो गए। और आज 88 ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि मैं कुछ सुनना चाहता हूं। कि क्या? कि अगर ज्ञान को आप सुनाओगे तो भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। शरीर से भगवान के दर्शन नहीं होते। आप कहो कि भगवान आए और मुझे शरीर से दर्शन दे, नहीं। जहां भक्ति का प्रचार हो रहा हो और आप भक्ति को सुनकर के ये जागृति कर रहे हो, आप भक्ति को सुनकर के ये सोच रहे हैं कि भगवान मेरे अंदर कथा पहुंचा रहा है, समझ लीजिए कि आपने भगवान के दर्शन पा लिए। हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। हम लोग दो बार की जिंदगी जीते हैं। सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारी जिंदगी दोहरी है। भगवान की भक्ति में जाते हैं तो उसके हो जाते हैं, संसार में जाते हैं तो उसके हो जाते हैं। लेकिन संत एक ही जीवन जीता है। संत का जीने का एक ही कारण है, वो परमात्मा के लिए जीता है, वो ईश्वर के लिए जीता है, वो संसार की वस्तु के लिए नहीं जीता। लेकिन हम लोग दो जिंदगी जी रहे हैं। भगवान के होते हैं तो उसके लिए जीते हैं, संसार के होते हैं तो उसके लिए जीते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, लेकिन अगर तुम भगवान के लिए जियोगे तो संसार तुम्हारा है और संसार का घर तुम्हारा है और संसार के तीर्थ तुम्हारे हैं, क्योंकि ये सब परमात्मा का परिवार है। हमें परमात्मा के लिए जीना चाहिए। 88,000 ऋषि कहने लगे प्रभु मुझे ज्ञान की कथा सुनाओ, मुझे ज्ञान की कथा सुननी है। क्योंकि जब मैं ज्ञान की कथा सुनूंगा तो अज्ञानता का नाश होगा, और जब व्यक्ति के अज्ञानता का नाश होता है तो उसे परमात्मा प्राप्त होता है। कथा में बहुत आनंद है, लेकिन मन को, चित्त को एक जगह लगाना है। आहा, आज कहने लगे कि मैं सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। कि कौन सुंदर कथा कौन सी सुनाने के लिए जा रहा हूं? कि एक बार नारद जी के मन में एक बात आई, नारद जी के हृदय में एक बात आई कि मैं मृत्यु लोक को घूमना चाहता हूं और मैं मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहता हूं कि कौन कौन जीव भगवान का है और कौन कौन जीव कलयुग की जीवन जी रहा है। नारद जी चलने लगे और नारद जी जहां जाते हैं वहां व्यक्ति मोह के बंधन में फंसा हुआ है। किसी घर में जाते हैं, घर घर में झगड़ा हो रहा है। किसी घर में जा रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। किसी घर में जा रहे हैं, माया के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। किसी घर में जा रहे हैं, वहां बच्चों में झगड़ा हो रहा है। किसी घर में जा रहे हैं, अनेकों चीजों को प्राप्त करने के लिए झगड़ा हो रहा है। किसी घर में जा रहे हैं, अन्यथा आनंद के लिए, संसार के जीवन के प्रेम के लिए झगड़ा हो रहा है। नारद जी का मन दुखी हो गया। अब नारद जी के मन में बात आई कि मैं तीर्थों पे जाऊंगा। प्रयागराज गए, वहां भी शांति नहीं मिली। हरिद्वार गए, वहां भी शांति नहीं मिली। केदारनाथ गए, वहां भी शांति नहीं मिली। बद्रीनाथ गए, वहां भी शांति नहीं मिली। नारद जी परेशान हो गए घूमते घूमते, लेकिन कहीं परेशानी उनकी दूर नहीं हुई। अब उनके मन में भाव आया कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए। लास्ट घर वृंदावन बचा है। और नारद जी आज चलते चलते जब वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में क्या देखा? मैया तो जवान और उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं और माता रो रही है। नारद जी पहुंचे और कहने लगे मैया तू क्यों रो रही है और ये दोनों पुत्र कौन हैं? कहने लगे कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। कहने लगे तुम्हारे? के हाँ, कि तुम तो जवान हैं और बच्चे तुम्हारे बूढ़े बूढ़े और लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं और मानो कि ये दिखाई दे रहे हैं कि कुछ देर में मर न जाएं। माता रोते रोते कहने लगी मेरे पुत्रों ने कई महीनों से नेत्र नहीं खोले, मेरे पुत्र कई महीने से बोले नहीं,
तुम ऐसी कोई कार्य कीजिए, ऐसा कोई तप कीजिए जिससे मेरे पुत्र बोलना प्रारंभ कर दें। कुछ कीजिए। नारद जी उनके कान में वेदों की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने क्या किया कि उनके कानों में वेदों की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने उनके कानों में अनेकों प्रकार से, और जब वेदों की कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन बच्चे नहीं बोले। जोर जोर से उनके कान में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगे। तुम सब गृहस्थी के भक्त बैठे हैं, इस मंत्र के जाप को कौन करता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारे परिवार का मंत्र है। इस मंत्र से 3 चीज प्राप्त होती हैं। ये मंत्र तुम्हारी बुद्धि को तीव्र बनाता है। ये मंत्र तुम्हें भगवान के लिए पहुंचाने का कार्य करता है, और ये मंत्र तुम्हारे हृदय को शांत रखता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। मैंने बताया ना अभी कि कहीं भी कथा सुनने के लिए जाओ तो इस मंत्र का जाप करके बैठो, क्योंकि इस मंत्र का जाप करके जब तुम कथा सुनोगे तो तुम्हें कथा सुनने का आनंद प्राप्त होगा। जोर जोर से जब उनके कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगे, उनके पलक धीमे धीमे हिलने लगे। उनके पलक धीमे धीमे, भरोसा हो गया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है ना कि अब मोई भायो भरोसो हनुमंता, हे रामा अब मोई भयो है भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। रामा 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 दर्शन हो जाए, हरि की कृपा है। प्रातः काल उठते ही गुरु संत विद्वान के दर्शन होना तुम्हारा पूरा दिन मंगल में होगा। जो प्रातः काल होकर के कलह से जीवन जीते हैं उनकी महीने की और भक्ति क्षीण हो जाती है, और जो सोते हुए समय कलह के साथ में सोते हैं उनकी 6 महीने की भक्ति क्षीण हो जाती है। आहा, जब नेत्रों के पलक हिलने लगे, कथा की ओर बहुत ध्यान से देना है, बातें बंद कर दें। हाँ, जब नेत्रों के पलक हिलने लगे, अब तो उन्हें वेदों की कथा सुनाई, गीता की कथा सुनाई, तो वो बैठ करके खड़े हो गए और आज बोलने लगे। लेकिन जब कथा का समापन किया फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। आज उसी समय जब कथा को समापन किया तो फिर वैसे के वैसे ही हो गए। अब कहने लगे अब क्या करें। माता रोने लगी कि मेरे पुत्रों को ठीक करो। माता कौन है? भक्ति, और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग। अच्छा, भक्ति बूढ़ी क्यों नहीं होती और ज्ञान वैराग बूढ़ा क्यों हो जाता? सोचने वाला विषय है। भक्ति तुम कब कर सकते हो? आंख फूट जाए, पैर टूट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, श्वास चलती रहेगी, भक्ति करते रहेंगे। लेकिन ज्ञान और वैराग कब कर पाओगे? ज्ञान कब सुन पाओगे? जब बैठने की शक्ति होगी। वैराग कब कर पाओगे? जब चलने की शक्ति होगी। क्योंकि जब शरीर निरोगी होगा तो तुम ज्ञान और भक्ति वैराग को हृदय में और स्थान दे सकते हैं।
नारद जी को माता ने पकड़ लिया कि मेरे पुत्रों को ठीक कीजिए। नारद जी दुखी हो गए और कहने लगे कि मैं तेरे पुत्रों को जरूर ठीक करूंगा, लेकिन रोने लगी, मेरे पुत्रों को ठीक कीजिए। नारद जी पुत्रों को ठीक करने के लिए तीर्थ यात्रा की ओर चलने लगे और वहीं भगवान का भजन करते हुए कैसे ठीक करें। हम भी आपकी 1 मिनट लेते हैं और आपके मन और श्रद्धा को फिर गदगद करें कि हरि नाम बिना अब जीना नहीं। अच्छा, हरि के नाम बिना क्यों नहीं जीना पड़ता है? क्योंकि संसार की जितनी भी शक्ति है, संसार का जितना भी रास्ता है, वो हरि के नाम से है। हरि नाम बिना अब जीना नहीं, 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 हरि नाम बिना अब जीना नहीं। गाओ भाव से। हरि नाम बिना अब जीना नहीं, 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 हरि नाम बिना अब रहना 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 नहीं, हरि नाम बिना अब जीना नहीं। हरि नाम बिना अब जीना नहीं। हरि बोल। हरि नाम है मेरा सहारा, 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 हरि नाम है मेरा किनारा, 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 हरि नाम बिना अब रहना नहीं, 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 हरि नाम बिना अब जीना नहीं। हरि नाम बिना अब जीना हरि नहीं। बोल। आनंद है। हरि तुम मुझको अपना बना लो, हरि तो मुझको अपना बना लो, हरि तुम मुझको अपना बना लो, हरि तो मुझको अपना बना लो, हरि के रास्ते पे तो चला लो, हरि के रास्ते पे तो चला लो, हरि के रास्ते पे तो चला लो। हरि के रास्ते पे तो चला लो। अब हरि नाम बिना अब करना नहीं, हरि नाम बिना
फिर आगे चले और कहने लगे ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा। फिर आगे किसी ने नहीं बताया। नारद जी भटकते भटकते परेशान हो गए, लेकिन ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे हो। अब तो चलते चलते केदारनाथ और बद्रीनाथ के और जंगलों में प्रस्थान किया। बहुत सुंदर कथा। केदारनाथ और बद्रीनाथ के जंगलों में जब प्रवेश किया तो वहां किन से भेंट हुई? सनत कुमार। अच्छा, सनत कुमार कौन है और सनत कुमार की आयु कितनी है माताओं? सनत कुमार आयु में शंकर भगवान से भी बड़े हैं। हाँ। अच्छा, एक बार धोखा हो गया माता पार्वती से, ध्यान से सुनना। एक बार माता पार्वती शंकर भगवान जा रहे और सनत कुमार, सनातन, ये पांचों भाई देखने में कैसे लगते हैं? 17, 17, 16, 16 साल के, लेकिन आयु में शंकर जी से भी बड़े हैं। एक बार जब माता पार्वती और शंकर भगवान निकले तो रास्ते में मिल गए सनत कुमार, इनके चारों भाई। तो इन्होंने शंकर भगवान से नमस्कार नहीं किया। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया, ये बच्चे कैसे अहंकारी हैं जो शंकर जी से प्रणाम नहीं करते। शंकर जी से कहने लगी, ये बच्चे तो बड़े अहंकारी हैं, बुद्धिहीन हैं, मूर्ख हैं। जो कि देखो, शंकर जब श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया, आहा, संतों को पता पड़ गई, भक्तों को पता पड़ गई, भीड़ लग गई, बैठने के लिए जगह नहीं, एकदम भीड़ लग गई, सब लोग कथा सुनने लगे। अब तो ज्ञान वैराग भक्ति दौड़ती दौड़ती आई तो ज्ञान वैराग भक्ति कहने लगी, मैं कथा बैठ करके कहां सुनूं, मेरे लिए तो बैठने के लिए जगह नहीं है। इतनी भीड़ लग गई कि खड़े होने के लिए जगह नहीं, क्योंकि ये कृष्ण की कथा ऐसी वैसी नहीं है। कृष्ण कथा सुंदर करी तारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारे, 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 संशय व्यंग उड़ावन हारे, संशय व्यंग उड़ावन हारे। कृष्ण की कथा को सुनने के लिए अनेकों प्रकार का कार्य करना होगा। कृष्ण की कथा को सुनने के लिए सबसे पहले बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा। कृष्ण की कथा को सुनने से लिए सबसे पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा। आज जब ज्ञान वैराग भक्ति भटकने लगे कि हम श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुने, सनत कुमार की निगाह गई। सनत कुमार कहने लगे, तुम क्यों परेशान हैं कि ज्ञान वैराग भक्ति की कथा को कैसे सुने, हम लोग कैसे सुने। कहने लगे, तुम दोनों तीनों में बुद्धि नहीं है क्या? कि क्यों? कि जितने भी यहां कथा को सुन रहे हैं उनके हृदय के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति बैठ गई है। क्योंकि जब तक श्रोता, जब तक भक्त के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति बैठेगी नहीं, जब तक वो कथा को नहीं सुन सकता। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, जहां भी तुम कथा सुनने के लिए जाते हैं, जहां सत्संग होता है, जहां कथा होती है, कथा और प्रथा में अलग अलग अंतर है। जहां ईश्वर की चर्चा होती हो, जहां वेदों की कथा होती हो, जहां कभी भी टाइम पास नहीं होता हो, जहां कभी भी मनोरंजन नहीं होता हो, अगर उस मनोरंजन दृष्टि की कथा में जाओगे तो ज्ञान वैराग भक्ति आपके हृदय में नहीं बैठ सकती। लेकिन कथा को सुनने के लिए जब तुम बैठोगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति और स्थापित हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। तो आज ज्ञान वैराग भक्ति ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना। नारद जी जजमान बन गए और नारद जी पूछने लगे सनत कुमार जी से कि ज्ञान वैराग भक्ति को तो आप कथा सुना रहे हैं, लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या क्या लाभ होगा। अब लाभ को सुनिए। शिव प्राण से क्या लाभ होता है? शिव जी का धाम मिलता है।
देवी भागवत से क्या लाभ होता है? देवी का धाम मिलता है। रामचरितमानस से क्या लाभ होता है? राम जी का धाम मिलता है। स्कंद पुराण से क्या होता है? विष्णु का धाम मिलता है। गरुड़ पुराण से क्या होता है? मोह समाप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है? क्या श्रीमद् भागवत कथा इतनी छोटी है जो कल्याण नहीं कर सकती? क्या श्रीमद् भागवत कथा इतनी छोटी है कि तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती? क्या श्रीमद् भागवत कथा इतनी छोटी है कि संतान नहीं दे सकती? ये श्रीमद् भागवत कथा के लिए नॉर्मल बात है। कल्याण करना, संतान देना, मोक्ष देना, भगवान से मिलाना, ये श्रीमद् भागवत कथा के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन पितरों का मोक्ष करना ये कठिन विषय है और पितरों का मोक्ष केवल श्रीमद् भागवत कथा के अलावा कोई दूसरा पेद नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए भागवत अलग है। राम की कथा में राम की चर्चा, शिव की कथा में शिव की चर्चा, देवी की कथा में देवी की चर्चा। लेकिन भागवत कौन है? भागवत कथा में 24 अवतारों की चर्चा है। विष्णु ने जितने अवतार लिए उन सारों की चर्चा है। क्योंकि भागवत कथा क्या है? जिस प्रकार से सभी फलों का रस ग्रहण हम करते हैं, इसी प्रकार से सारे वेदों का रस निकला हुआ श्रीमद् भागवत कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये संतानहीनों को संतान तो देती है, ये नॉर्मल बात है। कृष्ण का धाम देती है, ये नॉर्मल बात है। राधा से मिलाती है, ये भी बात ठीक है। लेकिन पितरों को मोक्ष देने वाली, वो भी एक पीढ़ी के पितरों को मोक्ष नहीं देती, 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो इसलिए हम लोग क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा। और देखो, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से, अगर सच्चे मन से हम लोग सुनते हैं, कथाएं तो बहुत हो रही है संसार के अंदर, क्योंकि ये संसार कथाओं के बंधन में पड़ चुका है। और वो बंधन कथा का नहीं है, वो वृथा का है। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, चल रही हैं। हम लोग पहुंचे, 2 भजन सुने, नाचे, घर आ गए, सब भूल गए। ये कथा नहीं है। जो कथा सुनने के बाद में व्यक्ति भूल जाए वो कथा नहीं हो सकती। जो कथा को सुनने के बाद में व्यक्ति अपनी बुद्धि को नहीं बदले वो कथा नहीं हो सकती। कथा को सुनने के बाद में जो व्यक्ति अपने नेचर को नहीं बदले वो कथा नहीं हो सकती। कथा को सुनने के बाद में अपने गलत नेचर को व्यक्ति नहीं बदले वो कथा नहीं हो सकती। कथा को सुनने के बाद में अनेकों प्रकार के कार्यों को न बदले वो कथा नहीं हो सकती। क्योंकि कथा को सुनने वाला श्रोता जीवन को बदल करके परमानंद की ओर चला जाता है। वो श्रीमद् भागवत कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो हम ऐसी कथा का पान कर रहे हैं, है ना। और देखो, 7 दिन हमें बड़ा बड़ा आनंद मिलेगा। तो कैसे पितरों का मोक्ष होगा? कहने लगे, सुनो, एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। अच्छा, आत्मदेव किसे कहते हैं? पहले नाम के अनुसार उसके कर्म हुआ करते थे। आजकल नाम के अनुसार नहीं है। आजकल तो नाम है राम और दारू के ठेका पे खड़ा हुआ मिलेगा। वो काय का राम है? लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में नाम के अनुसार उसकी तीव्रता बढ़ती थी। आत्मदेव किसे कहते हैं? तुम भी सब आत्मदेव हो। क्या आत्मदेव कोई नाम है? क्या विषय है? कोई चर्चा है? आत्मदेव उसे कहते हैं जो व्यक्ति के हृदय में आत्माओं का ज्ञान होता है। और आत्माओं का ज्ञान ऐसे नहीं होता। आत्माओं का ज्ञान उसके ही हृदय के अंदर होता है। वो किसी के जीवन के लिए बुरा नहीं सोचता। वो किसी के जीवन के लिए अपवित्र नहीं बोलता। वो किसी के जीवन में अनेकों प्रकार की विविधता पैदा नहीं करता। वो कभी भी अपने मन को अपवित्रता की ओर नहीं ले जाता। वो अपने मन को ईश्वर को पहचानता है। वो व्यक्ति आत्मदेव है। हम लोग भी आत्मदेव बन सकते हैं। इस कथा के माध्यम को सुनेंगे, जीवन कुछ न कुछ बदलेगा। मैं प्रतिदिन तुम्हें 1 से 1.5 लाख शब्द सुनाऊंगा। मैं प्रतिदिन तुम्हें 1.25 लाख शब्दों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन 1.25 लाख शब्दों में से अगर 5 शब्द भी, 10 शब्द भी, 2 शब्द भी, 20 शब्द भी जीवन के लिए उतार लिए, वो व्यक्ति आत्मदेव बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आत्मदेव। कई तुमने लोग देखे होंगे जहां अपवित्रता की बात चलती है वहां से लोग उठ करके चल देते हैं। कई लोग जहां सत्संग होते हैं वहां बैठ जाते हैं, अपने काम को खराब कर देते हैं। आज घर का काम बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग दोबारा नहीं मिलेगा।
कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अनेकों प्रकार से दूसरे के घर को बिगाड़ने के लिए अपना किराया खर्च करके जाते हैं। ये बिगाड़ के आए, ऐसे भी तो भक्त हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो पशु हैं, और उनकी संगत करने वाला भी पशु है। हाँ, क्योंकि भागवत में लिखा है कि मनुष्य की संगत करने से मनुष्य होगा। एक कथा मेरे मन में आ रही है, मैं कह रहा हूं, केवल 2 मिनट का समय ले रहा हूं। एक बार एक कौआ अपने पिंजड़े से, अपने परिवार से बिछड़ करके और भटक गया, और वो एक बार हंस के बीच में आ गया, हंसों के झुंड में। हंसों ने कहा कि कौआ तो बहुत सुंदर है, क्योंकि हम सफेद हैं, ये काला है, और कोई अलग व्यक्ति आ जाए तो वो सुंदर लगता है। सब हंसों ने कहा इसे सुंदर है, हम लोग इसे अपने परिवार में रख लें, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। उन्होंने उस अपने परिवार में रख लिया, वो कौआ हो गया बड़ा। अब तो वो कभी अपने घर नहीं जाए, हंस के ही पास में रहे, वही खाए, वही पिए, वही सोए। एक बार हंस राजा कहने लगे, भैया तू हमारे यहाँ प्रतिदिन रहता, अपने यहाँ क्यों नहीं ले जाता, हमको अपने यहाँ ले चल। मैं संगत के विषय की चर्चा कर रहा हूं। कौआ कहने लगा, मेरे घर जाओगे तो तुम मित्रता छोड़ दोगे, मेरे घर कभी जाओगे तो तुम मित्रता छोड़ दोगे। हंसराज कहने लगे, नहीं, अपने घर तो आज हमें बुलाओ निमंत्रण में। कौआ ने कहा, आओ, आज तुम्हारा निमंत्रण है। हंस बन ठन के नहा धो के चल दिया, आज मित्र के यहाँ पहली बार जा रहा हूं। और जब मित्र के यहाँ पहुंचा तो मित्र ने कहा कि देखो, अब मित्र आया है तो उसको स्वागत करना पड़ेगा, जो हम खाते हैं वही तो खिलाते हैं। अब कौआ का खाना तो वही है मांस, लेकिन हंस तो मांस खाता नहीं है, वो तो अलग ही उसका खाना है, मोतियां खाता है। कौआ जंगल में गया, कोई पशु मर गया, उसका पैर, उसका हाथ उठा करके ले आया और हंस के आगे रख दिया कि भोजन कर लो। बेटा बार बार खड़ी हो रही है, क्या बात है तुझे? हाँ, तो हंस ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हैं कि यही तो मेरा भोजन है। हंस को उसी समय घृणा हो गई कि मेरी मित्रता खराब है, मैं इससे आज से मित्रता छोड़ दूंगा। और आज उन्होंने मित्रता छोड़ दी और उड़ते उड़ते हंसराज चलने लगे। कौआ पीछे पीछे, मित्र नाराज होकर के जा रहे हैं कि तुम गंदे हो, तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम्हारा भोजन ठीक नहीं है। और जिसकी संगत और जिसकी रंगत और जिसका भोजन, ये 3 चीज गलत है, वो व्यक्ति ही गलत है। आहा, दुखी होकर के हंस ऊपर की डाल पर बैठ गया, एक वृक्ष की, और कौआ नीचे की डाल पर बैठ के उसे समझा रहा है, मित्र दोस्ती मत छोड़ना। हंस कहने लगा, आज के बाद में मेरी तेरी दोस्ती खत्म। कौआ नीचे वाली डाल से बैठ करके समझा रहा है, नहीं, मित्रता खत्म मत करो। उसी वृक्ष के नीचे राजा सो रहा है, राजा के नेत्र खुले, और भागवत के माध्यम से कहते हैं कि उठते हुए दुष्ट के दर्शन नहीं होने चाहिए। और राजा ने जैसे ही नेत्र खुले तो दर्शन कौए के हो गए। राजा कहने लगा, आज का दिन खराब है, सबसे पहले कौए के दर्शन हुए हैं, इसे मैं मार दूं। धनुष पर बाण चढ़ाया, और जब कौए के मारा तो कौआ तो उड़ गया, हंस के हृदय में जाके लग गया। हंस नीचे आके गिरा, राजा रोने लगा, मैंने हंस को मार दिया, मुझे नरक भोगना पड़ेगा। मैं छत्री हूं और छत्री कभी अनर्थ नहीं कर सकता। हंस को हृदय से लगा करके राजा रोने लगा कि हंसराज, मुझे नरक मिलेगा, आज मुझे बड़ा दुख है तुझे मार के। कहने लगे, नरक तुम्हें नहीं मिलेगा। कि क्यों? कि तुमने मुझे ठोकर लगाई है, ज्ञान मुझे मिला है तुम्हारे बाण से। कि क्यों? कि जो मैंने संगत करी, तुमने कौए को देखा, निशाना उस पे लगाया, लग मेरे गया। क्यों? क्योंकि मेरी संगत खराब थी। जब तक संगत व्यक्ति की सही नहीं होती, जब तक मार्ग और सतमार्ग नहीं मिलते। मार्ग और सतमार्ग कब मिलते हैं? जब संगत अच्छी होती है। मार्ग अलग है, सतमार्ग अलग है। मार्ग किसे कहते हैं? जो चलते हैं। और सतमार्ग किसे कहते हैं? जो चलने के रास्ते में सत्संग प्राप्त हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल, वो सत्य का मार्ग हो जाता है। तो भैया, आज हम तुमको इस कथा के विषय में आत्मदेव बनना है। ये मेरा विषय डेली चलेगा, कोई ना कोई विषय। आज एक नगर में आत्मदेव थे, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? जो सुबह से उठ के कभी भी कलेश शुरू कर दे, उसका कोई पता नहीं है। और जिस घर में धुंधली है, उन घर का सत्यानाश होना एक दिन लास्ट। हाँ,
धुंधली जिस घर में है उस घर में कभी चैन से भोजन नहीं बन सकता। अच्छा, धुंधली की पता नहीं है कब कलेश करे, तुमके दिन में कर दे, तुमके रात को उठ जा 2 बजे ही कर दे, हाँ, तुमके सुबह उठते ही कर दे, तुमको पति शाम को आ रहा है भूखा प्यासा उस समय कर दे। धुंधली घर घर में है ना, तो ये है विषय। और धुंधली जिस घर में होती है उस घर में भक्ति का प्रचार अच्छी तरह नहीं हो पाता। माताओं, मेरा निवेदन है इस कथा के माध्यम से, जिसने घर को सुधार दिया उसका भजन भगवान को लगेगा, और जिसने घर को बिगाड़ लिया वो दिन रात माला जपती रहे, उसे भगवान का भजन नहीं मिल सकता। भगवान का विषय अलग है। भगवान का विषय तुम्हारे चरित्र और भगवान का विषय तुम्हारे कर्म से निर्भर है, क्योंकि भागवत में एक शब्द ये लिखा हुआ है, कर्म ही पूजा है। कर्म तुम्हारे खराब हैं, तुम्हारी माला जपने से कुछ नहीं होगा। ना कर में माला लिए और ना मुख से कह राम, ना मुख से कह राम, ना कर में माला लिए और ना मुख से कह राम, और रोम रोम में रम रयो तो बकवे का काम। अंदर आत्मा में जो नाम रम रहा है वो परमात्मा से जुड़ता है। आजकल के बड़े बड़े ढोंगी हैं, राम राम करेंगे और कहेंगे पड़ोसी मर जाए, राम राम कहेंगे दिन में 10 घरों को बिगाड़ करके चाय पीते हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं, वो राम का नाम जपते हैं, लेकिन उनका विचार, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका मार्ग, उनका सदमार्ग, उनकी दृष्टि, उनकी सोच सभी गंदी हैं। और ऐसी गंदी दृष्टि करने वाले के यहाँ भोजन करना भी पाप होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरी कथा का समय चल रहा है कि संगत और रंगत दोनों का असर आता है। उसी प्रकार में भोजन का असर, क्योंकि जिसकी संगत सही है उसकी रंगत बनेगी, और जिसका भोजन सही है उसकी बुद्धि बनेगी। बुद्धि बनती है भोजन से और भजन बनता है संगत से। जीवन के अंदर 2 चीज सुधार लीजिए, जीवन बदल ही जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे करके हमें चलना है। 2 मिनट और लूंगा आपकी, काफी देर से हम लोग चल रहे हैं। बोली वृंदावन। पति की आज्ञा नहीं मानती थी, ले लिया फल लेकिन आज्ञा नहीं मानी। मन में सोचने लगी फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से थोड़ा भोजन करूंगी, और जब थोड़ा भोजन करूंगी तो शरीर दुबला पतला हो जाएगा। और मैंने अपनी संग की सहेलियों से सुना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़े बड़े कष्ट आते हैं। उन कष्टों में मेरे प्राणांत हो गए तो जीवन के धन को सब खा जाएगा। अच्छा, व्यक्ति जानते हुए अनजाना बन रहा है। संसार की दौलत को ऐसे संभाल के बैठा हुआ है जैसे संसार का ठेका ले लिया हो। अजर है, अमर है, 100 साल ज्यादा नहीं है भक्तों। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि 100 साल कब निकल जाती हैं, जब मैं एक बार पलक बंद करके खोलता हूं तो 100 वर्ष निकल जाती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उस 100 वर्ष को तुम बड़ा समझ रहे हैं? जितना भगवान को तुम्हें लेना है वो लेगा, जितना भगवान को पीड़ा देनी है वो देगा, और जितना भगवान को सुख देना है वो देगा, जितनी भगवान को तुम्हें परीक्षा लेनी है वो देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध है वो तुमसे आगे चलेगा, तुम्हारा कर्म है तुमसे आगे चलेगा, तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्तव्य है वो तुम्हें जीने नहीं देगा, उस कार्य को करा के छोड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन इन सबको कौन जानेगा? रामायण में लिख दिया है कि दिन हारी कथा सुनी नहीं काना। 1 घंटा बाद सुनी नहीं काना, दिन हारी कथा सुनी नहीं काना, दिन हारी कथा सुनी नहीं काना, पशु समान बेटा।
लगते हो वो एक अलग विषय है, लेकिन हैं पशु। अच्छा, मनुष्य जानता भी है कि मैं पशु हूं, लेकिन समझ नहीं रहा है। समझ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो इसका कर्म है ना, जो इसका नियम है, जो इसका कर्तव्य है, वो उसे समझने नहीं दे रहा है। समझता कौन है? जो परमात्मा के अधीन उसके मार्ग पर चलता है, और परमात्मा से दूर रहने वाला कभी समझ नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज फल को लिया, मैं नहीं खाऊंगी। पड़ोस में ही रहती थी उनकी बहन, अब जैसी एक बहन वैसी दूसरी बहन। थोड़ा बहुत अंतर हो वो अलग विषय है, थोड़ा बहुत ही तो अंतर हो सकता है। बहन कहने लगी क्यों परेशान है कि ये फल खाना है, गर्भ रहेगा और बालक का जन्म होगा, उस समय में मर गई तो सब धन कोई खा जाएगा। बहन कहने लगी मेरे पास में 1 महीने का गर्भ है और वो मेरे पति को पता है, अन्यथा दूसरे को नहीं पता। तुम पति को कुछ धन दे करके प्रसन्न कर लेना और अपने पति से बोल दो मैंने फल खा लिया, और फल को गौ माता को खिला दो। और तुम ऐसे रहो जैसे गर्भवती स्त्री के रहती हैं। गर्भवती स्त्री कैसे रहती है मैंने अभी कथा में बताया था। हाँ, गर्भवती स्त्री, कभी पुराने व्यक्ति बैठे हो उनको पता होगा। गर्भवती स्त्री पहले अपनी लज्जा में रहती थी, कम बोलना, क्रोध कम लाना, सेवा का मन रखना, बुद्धि विवेक परमात्मा की ओर रखना, ये गर्भवती स्त्री का कर्तव्य होता है। और भागवत कह रहा है कि गर्भवती स्त्री ऑटोमेटिक संत प्रवृत्ति की हो जाती है। लेकिन होती कब है? 2 चीज जब उसे मिलती रहेंगी, भोजन और संगत, तभी तो होगी। अब भोजन संगत नहीं मिल पाती है, संगत तो मिल ही नहीं रही है। संगत की तो विडंबना ही है हमारे भारत के अंदर। हमारे हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 95% लोग अपने वेदों की बातें नहीं जानते, अपने वेदों की कथा नहीं जानते। 95% हिंदुओं के बच्चे, और समुदाय के लोग लगभग 60% अपने जो भी उनका वेद है उसके विषय में जानते हैं। इसमें गलती माँ बाप की है। माँ बाप ने कभी ऐसी सोच नहीं दी बच्चे को, क्योंकि जैसा माँ बाप करता है बच्चा ऐसा ही करता है। इस बात का ध्यान रखना। उनकी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बच्चा जब पिता को देखेगा इसकी दृष्टि ऐसी है, बच्चा स्वतः ही ऐसा बनेगा। माता की दृष्टि को देखेगा बच्चा स्वतः ही ऐसा बनेगा। और सबसे बड़ी गुरु तो माता ही होती है। हमारे संसार का गुरु माता है। जितना संसार का पुत्र या पुत्री माता की बात को मानता है उतना किसी की नहीं मानता, क्योंकि माता ही गुरु होता है। प्रथम गुरु माता है, जिसका दूध पी करके जो बड़ा हुआ हो उससे बड़ा गुरु संसार में कोई नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिसने अपना रक्त पिलाया हो वही तो गुरु होगा। जिसने अपने रक्त को उसे पिला करके बड़ा कर दिया हो वो प्रथम गुरु होता है। और उस गुरु की आज्ञा का पालन ये परिवार, ये सारे संसार का जीवन करता है। अगर वही गुरु गड़बड़ है तो जीवन गड़बड़ हो जाता है। जीवन को बदलने का यह भागवत का कार्य है। धुंधली ऐसे रहने लगी जैसे गर्भवती स्त्रियां रहती हैं। फल को खिला दिया गौ माता को, पति से बोल दिया मैंने फल खा लिया। रात्रि के समय बहन से पुत्र हुआ, बहन ने बांदी द्वारा पुत्र पहुंचा दिया। और धुंधली ने अपनी संग की सहेलियों से कहा कि पति से कहो पुत्र हुआ। अब पति को पता पड़ा पुत्र हो गया तो आत्मदेव तो नाचने लगा, पुत्र हुआ। अड़ोसी पड़ोसी भी, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ तो हमारे यहाँ पूजा तो कराता ही रहेगा। ये खुशी नगर वालों को, सब लोग झूमने लगे। उसके 9 दिन बाद गौ माता से भी एक पुत्र हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है ना कि मोर वचन पर जाए फीका और संत वचन पत्थर के लिखा। भगवान कहते हैं मेरे वचन फीके निकल सकते हैं लेकिन संत के नहीं। मैं 20 मिनट बाद में छोड़ूंगा तुम्हें, बस अभी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगा लिया मैंने। ऐसे झूठ बोल के लगा लेता हूं मैं, क्योंकि भक्ति के काम में झूठ बोल दो वो झूठ नहीं है। भक्ति से किसी को जोड़ना है तो कह दो कि बस अभी आते हैं, चलो मंदिर, हो जाए देर उसका पाप नहीं होता। हाँ, आज उसी समय अब तो
गौ माता से जो पुत्र हुआ उसके 2 कान गऊ के, अन्यथा पूरा शरीर मनुष्य का। दोनों का नामकरण संस्कार करवाया। बहन से जन्मा उसका नाम धुंधकारी रख दिया और गौ माता से जन्मा उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण विद्या पढ़ने के लिए काशी चले गए। धुंधकारी छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे। बड़े हुए तो बूढ़ों से गाली देने लगे और बड़े हुए तो बुजुर्गों को मारने लगे। आत्मदेव ने कहा ये तो दुष्ट पैदा हो गया। आत्मदेव जंगल में चले गए तपस्या के लिए। अब माता का मोह है ना, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, माता गुरु है और गुरु कभी शिष्य को छोड़ नहीं सकता। अब माता गुरु है तो कैसे छोड़ दे बच्चे को? पिता छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, माता नहीं छोड़ सकती। लेकिन आजकल की माता कहीं डायन हो गई हैं, वो छोड़ भी देती हैं। कई बार मोबाइल में देखते हैं माता चली गई बच्चे को छोड़ के। हाँ, ऐसा भी तो हो रहा है आजकल। ये कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा भारत अभी स्वतंत्र है कुछ जगह। आज उसी समय माता वही बनी रही। एक बार पुत्र चोरी करने लगा, माता ने मना किया। एक बार माता को मारने लगा पुत्र, माता को दुख हुआ, पुत्र ने मुझे मारा है। ये दुख नहीं झेल सकती माता। गुरु और माता का स्वभाव एक जैसा होता है। गुरु अपमान नहीं भोग सकता, माता भी अपमान नहीं भोग सकती। माता ने कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी अकेला रह गया, 4 वेश्या लेकर के आया। दिन में तो वेश्याओं के साथ में रहे और रात्रि में चोरी करने के लिए चला जाए। वेश्या कहने लगी रात दिन चोरी करता रहता है, हमको भी नरक में जाना पड़ेगा, हमको भी, और राजा के यहाँ हमें भी सूली पे चढ़ा देगा राजा के, ये भी इसके साथ में रहती हैं। तो सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको मार दिया। उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब भागवत यही कह रही है, जल में डूब करके मरे, टक्कर से मरे, फांसी लगा करके मरे, अग्नि लगा करके मरे, छत से कूद करके मर जाए, जहर खा करके मर जाए, ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है और उनकी आत्मा भटकती है जब तक शरीर पूरा नहीं होता। हम लोग उनका क्या करते, गंगा में पिंडदान करा देते हैं, गया में करा जाते हैं, XYZ कहीं भी करा देते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, इसको अपनी बुद्धि में बिठा लो। अकाल मृत्यु होने वाले व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता, ये यहां बैठा लो। अब अकाल मृत्यु वाले का मोक्ष कैसे होगा, इसी कथा के माध्यम से कह रहा हूं। गोकर्ण को पता पड़ गया कि मेरे भाई मारे गए। जब गोकर्ण को पता पड़ा कि मेरे भाई मारे गए, मर गए, तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने गया में पिंडदान कर दिया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। हम लोग तो एक बार करते हैं, लेकिन गोकर्ण ने सैकड़ों बार किया, कल्याण नहीं हुआ। एक बार रात्रि को सो रहे थे, रात्रि में सोते में कभी हड्डी की वर्षा, कभी पीप की वर्षा होने लगी। गोकर्ण कहने लगे तुम कौन हैं? कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, कि मैंने तो तुम्हारे गया में पिंडदान कर दिए, कि एक गया की क्या चलती है, तुम सैकड़ों गया में पिंडदान कर दो, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हो सकता। कि क्यों? कि मेरा कर्म खराब है, मैं अकाल मृत्यु से मरा हूं। रो रहे हैं मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो। अकाल मृत्यु वाला व्यक्ति भूखा रहता है। ध्यान से सुनना, अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा भूखी रहती है। अकाल मृत्यु होने वाला व्यक्ति कभी सोता नहीं है। अकाल मृत्यु रहने वाले व्यक्ति को कोई बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। हम तुम तो पितरों को बैठने के लिए स्थान बना देते हैं और भोग भी निकालते हैं, और तुम नहीं निकालो। पितरों का भोग तुम भूल भी जाओ, कभी नहीं निकालो, लेकिन भागवत का नियम है, जो पहली रोटी तुम सेकोगे उसका भोग लगा लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, ये हमारे नियम। तो अब वो तो भूखा है, अकाल मृत्यु वाला तो भूखा रहता है। अब वो लगभग 3 वर्ष तक कुछ नहीं कहता परिवार वालों से, और जब 3 वर्ष निकल जाती है, जब परिवार वाले नहीं समझते उसके लिए, तो वो किसी को बीमार करता है, किसी को रोगी बना देता है, धन छीण कर देता है, घर में बाधा पैदा कर देता है, घर में कलह। ये सब लक्षण पितृ की पहचान। अब गोकर्ण के साथ में ऐसा ही होने लगा। कहने लगे भैया का कल्याण कैसे करें? आकाशवाणी हुई, इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुना। अब गोकर्ण तो स्वयं विद्वान है, उन्होंने सुबह ही आसन लगाया और कथा को सुनाने के लिए तैयारी की। और
धुंधकारी का आह्वान किया, जैसे आज आह्वान हुआ है हमारी भागवत में जजमान के पितरों के लिए। आह्वान किया, उनको बुलाया, और जब बुलाया तो उनको क्या आसन दे दिया, बैठ जाओ, इस आसन पे मैं कथा सुना रहा हूं। और जब कथा सुनाई तो भगवान नहीं चाहते थे कि दुष्ट को कथा सुनने के लिए मिले, आसन उड़ा दिया। गोकर्ण ने फिर आसन बिछाया, बैठो, फिर आसन उड़ा दिया। धुंधकारी रोने लगे, मेरा कल्याण कैसे होगा। पास में ही बांस का वृक्ष है, बांस के वृक्ष की 2 गांठ होती है, उनमें पोली जगह होती है, वो उसमें जाकर के बैठ गए। भगवान को पता पड़ी इसमें बैठ के कथा सुन रहा, उस गांठ को फाड़ दिया। वो दूसरी गांठ में जाके बैठ गए, उसको फाड़ दिया। दूसरे दिन वो तीसरी गांठ में जाकर के बैठ गए। 7 दिन में 7 गांठों पर बैठ करके कथा का पान किया। 7 दिन बाद में तो मोक्ष हो ही जाता है। ब्रह्मलोक से आ गया विमान, और विमान में बैठ करके वो भगवान के धाम के लिए चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी, मैं आरती मेरे के सब कुंज बिहारी, मेरे के सब कुंज बिहारी, मेरे के सब चरणों में शीश झुकाऊं है कि सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी। ओ मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में पालन भयो है, तेरी भक्ति में रम जाऊं, तेरी भक्ति में रम जाऊं, ये सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, ओ तुम साना सुंदर कोई, तुम साना सुंदर कोई, है कृष्ण चंद्र अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं है कि सब कुंज बिहारी। यशोदा के प्राणन प्यारे, बाबा के नैनन तारे, तेरे नैनन में बस जाऊं, तेरे नैनन में बस जाऊं, है कि सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं है कि सब कुंज बिहारी। ओ ग्वालन संग माखन चुरावे, तू गैया रोज चरावे, ग्वालन संग माखन। ओ तोय रुच रुच भोग लगाऊं, तोय रुच रुच भोग लगाऊं, के सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। ओ ग्वालिन संग रास रचावे, तू मुरली मधुर बजावे, ओ तेरी मुरली नित्य सुन साऊं, संग में रास रचाने जाऊं, मैं तो वृंदावन बस जाऊं है कि सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी। ओ मैं आरती तेरी गाऊं है कि सब कुंज बिहारी। ओ मेरे के सब कुंज बिहारी, मेरे के सब कुंज बिहारी,